मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे बिहार में इतने सारे नेता भारतीय जनता पार्टी और रामविलास जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनके पार्टी में शामिल क्यों हो रहे हैं। आज प्रफुल्ल पटेल जो नालंदा के नीतीश कुमार के सबसे खास थे, वो सैकड़ों कार्यकर्ता माने हजारों की संख्या में वो आके शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी में आज एक बहुत बड़े नेताजी आए हैं, उनके साथ हजारों हजार कार्यकर्ता थे, शामिल हुए। रोज माने प्रतिदिन आप वीडियो उठा के देखेंगे तो रोज भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जिले से हजारों की संख्या में बिहार में इतने सारे लोग आके शामिल हो रहे हैं। क्या कहता है ये नेता जा सकता है, उसके 10 का समर्थक जा सकते हैं, लेकिन इतने नेता भी, जो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है, सरकार से लाभ उठाया जा सकता है, फायदा उठाया जा सकता है। क्या कहता है ये समीकरण, आप अंदाजा लगा रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो यह कहता है। क्या कहता है? ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी यही है। यह ऊपर से जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, हम मिल गए हैं, हम हरा देंगे, हम गर्दन दबा देंगे, हम नरेटिव पे चढ़ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नेता कहेंगे। लेकिन जो ज़मीन का कार्यकर्ता है, जो ज़मीन की सच्चाई है, वो बताता है आम पब्लिक, जो न्यूट्रल लोग हैं, MY समीकरण से बाहर जो बाकी लोग हैं, उसमें क्या परसेप्शन है, किसके बारे में क्या ओपिनियन है, नीतीश कुमार के बारे में क्या लोग सोचते हैं, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं, लालू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, वर्तमान सरकार के गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं। आपको चिंता होती होगी कि ये जो बड़े बड़े नेता जब बोलते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हम ये कर देंगे, हम इतने सारे लोग मिल गए, मिल के हरा देंगे। नहीं साहब, समीकरण कुछ कहता है। इसको समझ सकते हैं कहाँ से। पिछली बार हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश में विवादित ढांचा गिराया गया था राम मंदिर का। बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया था, लेकिन मुलायम सिंह और कांसीराम मिले और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो उस समय के समीकरण को साधते हुए पिछले 19 के चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव मिल गए। अब जो बड़े बड़े पत्रकार थे, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस थी, बड़े बड़े लोग थे, वो कह रहे थे कि बसपा का परसेंटेज इतना वोट और सपा का इतना वोट, अब तो भाजपा गई। वोट कितना वोट मिलेगा? मुश्किल से 5-7, अधिकतम 10 से 12 सीट से ज़्यादा दे ही नहीं रहे थे 80 में से, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे थे। वो रिजल्ट क्या हुआ? 62, 4-5 सीट सपा और 10 सीट मायावती, 14 सीट निकाल दीजिए, बाकी 64 भाजपा। इतना सीट आया था भाई साहब, इनके मिलने के बाद भी। तो जो नेता गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन जमीन पर प्रैक्टिकल जनता भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो वोट मिल जाता है। अब एक बात बताइए, JDU का कार्यकर्ता जो 18 साल से लगातार RJD के खिलाफ लड़ता आया है ज़मीन पे, चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे निचले स्तर पे, ज़मीन पे विरोध रहा है लगातार। और ऊपर नेता मिल जाएंगे और नीचे वाला मिल जाएगा। कहें भाई, उसके पास यह भी तो नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। भाजपा जैसा ऑप्शन है, चिराग जैसा ऑप्शन है, तो उसी में घुस जाएगा, उसमें जाकर मिल जाएगा कि भैया हम तो लड़ते आए हैं ज़मीन में, हमारे जो लोग हमारे पीछे खड़े हैं, हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है और भी चुनाव लड़ना है। तो ये लोग वह कहाँ जाएंगे? इनको हम कौन समझाने जाएगा? तो इसलिए वो चला जाता है जो इनका विरोध करता है। गांव में भी समीकरण है, जातिवादी समीकरण है।
जहाँ मुसलमान ज़्यादा है वहाँ हिंदू एक हो जाता है, जहाँ यादव जी लोग मजबूत हैं बाकी लोगों को दबाने लगते हैं बाकी हिंदू एक हो जाता है। यह समीकरण है, इसको समझना पड़ेगा। ग्राउंड पे रियलिटी है, लोग हल्ला करके नहीं करते हैं, लेकिन वोट जब देने जाते हैं तो उस समय दिखाई देने लगता है कि वातावरण क्या है, और यह सच्चाई है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती मिलते रह गए और ज़मीन पे जनता एक हो गई, उसी तरह से सेम समीकरण बिहार में है। नीतीश कुमार कितना भी कुछ भी कर लें, कार्यकर्ता ज़मीन का निचले स्तर का वो आरजेडी से बहुत अच्छा जुड़ाव नहीं रख सकता है। उसके पास भाजपा जैसा महत्वपूर्ण योगदान नेतृत्व है, और वो जमाना लग गया कि पिछड़ों के नाम पे आप, आरक्षण के नाम पे, जाति जनगणना के नाम पे आप जो दुकान चला रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, वह होने नहीं जा रहा है। इसलिए कि सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, पिछड़ों के तमाम बहुत सारे नेता हैं जो अभी अभी मल्लाहों के नेता भी बनाए गए हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष जीतन राम मांझी चले गए हैं, पासवान है ये हैं। अभी आने वाले दिनों में और एक आध बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बात कुछ भी करिए, लास्ट तक जाते जाते मुकेश सहनी भी इस समय सारा माहौल बनाए रहे हैं, पीछे से बैकअप दिया जा रहा है, लेकिन मुकेश सहनी भी लास्ट आते आते वह जुड़ जाएंगे भाजपा में, उनको आना ही है, वो सब समीकरण तय है। तो आमने सामने की फाइट होगी। ज़मीन पे कार्यकर्ता समझ रहा है, वो बदलाव चाहता है। बगल में उत्तर प्रदेश का माहौल देख रहा है, देश में मोदी इतना प्रगति के रास्ते पर जो भी विकास दिखाई दे रहा है, वो विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पे। अच्छा, एक चीज़ और पूछता हूँ, आप जो गांव से जुड़े हुए होंगे जो मेरे श्रोता, उनसे एक बात पूछता हूँ। 9 साल में जो डेवलपमेंट हुआ मोदी आने के बाद, चाहे बिजली, सड़क या और, उसके पहले जो नीतीश कुमार काम किए हैं, कौन ज़्यादा है परसेंटेज में, आप देख लीजिएगा। तो पैसा भारत सरकार का है। आने वाले दिनों में जब डाटा खुलने लगेगा कि किस मद में कितना पैसा दिया गया है, जो 2-4 ठो फैक्ट्री भी दिख रहा है, वो भाजपा के शाहनवाज जब उद्योग मंत्री थे तो उनके तरफ से ला के और कुछ किया गया है, जिसकी वजह से बिहार में कुछ दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ भाजपा की देन है। जनता भी देख रही है, वो समझ रही है कि कौन आएगा तो बिहार का विकास होगा और कौन आएगा तो विनाश होगा। अपराध का पूछना नहीं है, जंगल राज आ ही गया है। दारू की स्थिति देख ही रहे हैं आप, रोज कितने मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। अपराध रोज बढ़ ही रहा है। बाली माफिया एक्टिव हो ही गया है। हमको लगता है कि अब वसूली भी धीरे धीरे जितने बड़े लोग हैं, संभ्रांत लोगों से वो गुंडा टैक्स भी वसूला जा रहा है। रंगदारी जिसको कहते हैं, फिरौती, वह भी लिया जा रहा है। तो यह सब देखते हुए जनता चुपचाप मन बनाई हुई है, वो कुछ बोल नहीं रही है, माहौल देख रही है। लेकिन जो नेता टूट के आ रहे हैं वह ज़मीनी हकीकत समझ रहे हैं कि बिहार में होने वाला क्या है। इसीलिए भाजपा और आरएलजेपी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं, यही असली कारण है। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए, ताकि उनके समझ में आए कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। इसी के साथ जय हिंद।